गद्दार है मनीष कश्यप, गद्दार है, चाहे कितनी भी माफी मांग ले माफ करने के लायक नहीं है, नहीं बगरुपिया है, नहीं आज माफी मांग लिया, फिर कल बिहार की जनता देश की जनता साथ हो, फिर कहां बेच के कहां निकल जाएगा, मैं उसका सपोर्ट नहीं। जेल से निकले हैं तो इनकी बड़बोली और इनकी माँ की वर्चस्व, इनके भाई का वर्चस्व इनको ले डूबा। अच्छा, और इनकी अहंकार, एटीट्यूड, काफी इनके लैंग्वेज में जो भाषा बोलते हैं मनीष, उस भाषा में बहुत घमंड दिखता है। एक बगरुपिया दूसरे बगरुपिया के चंगुल में फंस गया। देखिए, गलती जब एक बार नजर आसमान से आप गिरिएगा ना तो अमेरिका तक इलाज हो सकता है, लेकिन जब आंख से नजर से गिर जाइएगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो विश्वास मनीष कश्यप के प्रति अब जनता की नहीं है और नहीं होगी। लेकिन जिस दिन जनता आपको नकारी या आपने जनता को नकार के भाजपा के गोद में बैठा तो पता चल गया ना कि भाजपा बड़ी है कि जनता बड़ी है। तो जनता आपको सिखा दिया, अब रह गई माफी, तो अभी विश्वास जीतने में आपको बरसों बरस लग जाएंगे। अब आप नजर से सबके गिर चुके हैं, बिहार की जनता अब आप पर विश्वास नहीं करेगी। मतलब आप ऐलान कर रही हैं कि इस समय चुनाव का समय वो जीतने वाले नहीं है? बिल्कुल नहीं, जीतने हारने की गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ। मेरा लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। लोग का जो सोशल मीडिया पर परफॉर्मेंस देखी हूँ कि अच्छा हुआ पिटाया, अच्छा हुआ, बस यही। अभी हमारे बगल में पूर्णिमा भारती जी हैं जो कि जनहित में काम करती हैं, जनता की आवाज है, जनता की ताकत है, कोई भी मुद्दे पे जो है बड़ी फ्रेश जो बातों को रखती हैं। और इस कश्यप जिस समय पिटा गए पीएमसीएच में, कुछ लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। कारण कि जिस समय लोकसभा का चुनाव था, अचानक से मनीष कश्यप जो है बैक हो गए, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, बैक हो गए तो सजा तो भरपूर मिला, व्यूज घटा, इनका कई एक चैनल हैक किया गया। अंतोगत जब विधानसभा का टिकट देने का समय आया है तो क्यों नहीं पिटवा के हटा दिया जाए। तो ऐसा पिटा गया कि खुद से हट गए। अच्छा, ये जाके इतना पिटा भी गए, सारे लोग जो है, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध, लेकिन बीजेपी से कोई ना कार्यकर्ता इसलिए कर रहे हैं कि पीएमसीएच वाले मामले में वो सही थे, और विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जनता के प्यार से इतनी जनता को उम्मीदें हो गई थी, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले, और रातों रात यहाँ हमारे रामगढ़वा में रात भर जग के 70 किलो लड्डू लोग बना रहे हैं, और पता चल रहा है मनीष कश्यप भाजपा के गोद में जाके बैठ गए। वो वहां गद्दार है मनीष कश्यप, गद्दार है, चाहे कितनी भी माफी मांग ले माफ करने के लायक नहीं है, नहीं बगरुपिया है, नहीं आज माफी मांग लिया, फिर कल बिहार की जनता देश की जनता साथ हो, फिर कहां बेच के कहां निकल जाएगा, मैं उसका सपोर्ट नहीं। लेकिन मनीष कश्यप जो पीएमसीएच वाले मामला में वहां सही है, वहां उसके साथ गलत हुआ है, उसका मैं करजोर विरोध करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ। और ये निंदा करते हुए मैं मंगल पांडे जी से कहूंगी कि खुद से इस्तीफा कर दीजिए, क्योंकि वो हादसा, रोज की कई एक हादसा जो कैमरे के सामने नहीं आती है, जिसका सोर्स पर भी नहीं है, लेकिन अभी हमारी दलित समाज की जो बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर वाला रेप और गला काट के जिस तरीके से 5 दिन तड़प कर और पीएमसीएच की लापरवाही से मरी है, मांगिए मंगल पांडे जी से जवाब। उनकी बेटी वहां रहती तो क्या करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि जिस समय बीजेपी में जब जाके ज्वाइनिंग किए तो बीजेपी से अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं किया है, ना एक फोन किया, ना कॉल किया, ना मैसेज किया। जहां तक मनोज तिवारी भी उनके गांव में आए थे, उनको अभी भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम तो पहले ही बोल दिए थे कि भाई ले जाएगा सब, चुनाव कैसे भी उस सबको करवा लेना था, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ठगा नहीं। भाजपा जब लाल कृष्ण आडवाणी का नहीं हुआ, जिनकी पार्टी है, जिनको दरकिनार कर दिया गया। मनीष कश्यप जो इस समय चंपारण में घूम घूम के लोगों से जो है माफी मांग रहे हैं, बोले कि हमको माफ कर दीजिए, एक बार जो है हम किसी बगरुपिया के जो है कहने पे जो है वो चंगुल में फंस गए थे, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। एक बगरुपिया दूसरे बगरुपिया के चंगुल में फंस गया। देखिए, गलती जब एक बार नजर आसमान से आप गिरिएगा ना तो अमेरिका तक इलाज हो सकता है, लेकिन जब आंख से नजर से गिर जाइएगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो विश्वास मनीष कश्यप के प्रति अब जनता की नहीं है और नहीं होगी। तो इस समय फिर जो है विधानसभा का चुनाव, मनीष कश्यप जाने की कैसे जनता को जीतेंगे, फिर कौन सा छलावा करेंगे, अब कहां जनता को बेच के फिर निकल पड़ेंगे, ये हम लोग के बस का रोग नहीं, क्योंकि आसमान से गिरा हुआ का इलाज है
और नजर से गिरा हुआ का कोई इलाज नहीं, तो हमारे नजर से वो लोग गिर चुका है। रात में एक वीडियो जो बनाए हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी को जो है मैंने इस्तीफा दे दिया, अब मैं बीजेपी का कार्यकर्ता ना हूं ना मैं इसमें रहूंगा, अभी निर्दलीय का चुनाव निर्दलीय से खड़ा। ये आज बोल रहा है, कल क्या बोलेंगे इसकी कौन गारंटी लेगी? कल किसके समर्थन में बोलेंगे, अब परसों फिर कहाँ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं लेती। मुझे जितना करना था, जब वो जेल थे, जब बिहार के एक एक आदमी का रूह कांपता था, केस जो बोलता था उनके विरोध में उनको केस किया जाता था, उस समय भाजपाई एक शब्द नहीं बोला, बावजूद ही जाके भाजपा के गोद में बैठ गए। बहुत ज्यादा अपने जितने लड़के पे लोग विश्वास नहीं करते थे, उनके ऊपर में लोग विश्वास करते थे और विश्वासघात करके बीजेपी में जाके ज्वाइन कर लिया। देखिए, मेरा साफ मानना है कि मनीष कश्यप जिस तरीके से लोगों को ठुकरा कर गए, अगर नहीं गए होते तो इनकी जीत किसी से रुकाता नहीं, और भाजपा सर्वे करवा के उनको उठा लिया। तो इनको लगा कि बाप रे बाप, इनकी मां मालकिन हो गई। जब पूरी बिहार की देश की जनता इनका साथ दे रहा था, सोशल मीडिया से लेकर धरातल, तो हम लोग तो रोड पे थे इनके लिए, तो उस समय हम लोग इतना कर लिया। जब जेल से निकले तो इनकी बड़बोली और इनकी माँ की वर्चस्व, इनके भाई का वर्चस्व इनको ले डूबा। अच्छा, और इनकी अहंकार, एटीट्यूड, काफी इनके लैंग्वेज में जो भाषा बोलते हैं मनीष, उस भाषा में बहुत घमंड दिखता है। बावजूद सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले, बिहार का आवाज बनने वाले को, बिहारी पीड़ित बिहार, मेरा पीड़ित बिहार की जनता, इनको उस समय लगा कि भाई बिहार बचाने कोई आया है, इसलिए इतना बड़ा जन समर्थन दिया, जिसको यह बेचने का काम किया। अच्छा, पूर्णिमा भारती जी किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में? विधानसभा का चुनाव जो है निर्दलीय से लड़ने वाले हैं वो। कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, मेरा तो पार्टी, मैं जनसुराज नेत्री हूँ, मैं तो स्वयं रक्सौल विधानसभा 10 की प्रत्याशी हूँ, और मतलब यहाँ के सबसे बड़ी लीडर हुई इस पार्टी की, और मैं किसी को कोई निर्दलीय किसी में मदद नहीं करूंगी। अगर मेरा पार्टी अगर टिकट देता है, जिसको जहां भी मेरी जितनी पकड़ होगी मैं उसको वहां मदद करूंगी। कोई निर्दलीय कोई पार्टी को नहीं है। जन सुराज यानी जनता का सुंदर राज, और रियली बिहारियों के अंदर अगर बिहार के डीएनए है तो जनता की सुंदर राज लाने में, बिहार बदलने में अपना सहयोग करेगा। और निश्चित रूप से हम लोग बिहार बदलने के लिए कमर कस लिए हैं। हम निर्दलीय को जानते हैं, न भाजपा को जानते हैं, न आरजेडी को जानते हैं, न जेडीयू को जानते हैं, सब ठगवा पार्टी है। मतलब अब सिर्फ हम लोग जानते हैं तो जनसुराज को जानते हैं। मतलब कुछ लोग जो है मनीष कश्यप को माफ भी कर रहे हैं, लेकिन पूर्णिमा भारती जी माफ नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर अभी खुन्नस है। नहीं, मेरे तरफ से कोई माफी नहीं है और कोई सजा भी नहीं है। मैं अपने पार्टी के लिए 24 घंटा वर्क कर रही हूँ, और काफी मजबूती से मैं अपने पार्टी का वफादारी से कर रही हूँ, और यहाँ की प्रबल दावेदार हूँ। रक्सौल विधानसभा 10 की मैं जनसुराज पार्टी की प्रबल दावेदार हूँ, और मैं अपनी दावेदारी के साथ साथ मेरे पार्टी से जहां जहां तक लोगों को टिकट मिलेगा, मैं उन लोगों को निकालने का प्रयास करूंगी, ना कि कोई निर्दलीय, कोई बगरुपिया और किसी पार्टी को। जेल से निकलने के बाद में मनीष कश्यप कभी नहीं बोले कि लोग जो है हमारा सपोर्ट किए हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि बीजेपी जो है मनोज तिवारी हमको सपोर्ट किए, इसीलिए हम जेल से बाहर निकले। उसी चीज का खुनास तो नहीं है? झूठा है। कोई भाजपाइयों के मुंह में आवाज नहीं था, उंगली डालने पे भी नहीं बोला। सब मान लीजिए कि विपक्ष के द्वारा मनीष कश्यप को जेल भेजा गया, झूठी केस में फंसाई गई, और आप क्या कर रहे थे, भाजपा वाले लोग क्या कर रहे थे? अगर कहीं बोला है तो दिखाइए वीडियो, आप लोग देखे हैं, कहीं सुने हैं कुछ? किसी के मुंह में जुबान नहीं था जो एक शब्द मनीष कश्यप के लिए बोले। अगर तो मैं एकलौती बिहार में चिल्लाती रह गई कि मनीष को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जेल से निकलने के बाद जो किया वो गया, जो कुछ नहीं किया उसको देखिए। घमंड भगवान का भोजन है। मनीष कश्यप को और उनके परिवार को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, इसलिए जो ईश्वर किए सो सही हुआ हमारे ख्याल से। और देखिए, एक मेरे माफी करने से ना माफी होगा, ना मेरे सजा देने से मुझे सजा होगा। पूरी बिहार की जनता आज उनको नकारती है। पीएमसीएच में जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार, वो तो गलत हुआ, मैं फिर बोल रही हूँ, वो तो गलत हुआ। और जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, मैं यही सोशल मीडिया पे देखती, बहुत सही हुआ, ठीक हुआ, इसका घमंड टूट गया, इसके लिए सही हुआ, बहुत सही हुआ। लोगों ने अपना एक समर्थन जताया। क्यों
क्योंकि लोगों इतनी बड़ी, आज भाजपा अगर है तो जनता की बदौलत, जो जनता के बदौलत है। तुमको भाजपा पूछा, उस जनता को तुम लात मार के भाजपा की गोद में बैठा। आज तू ना घर का रहा ना घाट का रहा। ये देखिए, मैं नहीं माफ कर सकती हूँ। अब मुझे ना कोई मतलब है। हाँ, अगर पार्टी हमारी कोई टिकट दे रही है, पार्टी अगर हमारी जनसुराज पार्टी अगर उनको टिकट दे रही है, तो चलिए हम लोग स्वागत करते हैं। उस परिस्थिति में हम लोग मजबूर है मदद करने। जनसुराज से अगर रहेंगे तो आप सपोर्ट कीजिएगा, जनसुराज से नहीं रहेंगे तो सपोर्ट नहीं होगा। यहाँ से कोई मतलब नहीं। अच्छा, सारे जगह पे जो है मनीष कश्यप घूम घूम के माफी मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आपके पास आए थे कि नहीं आए थे? इधर मेरे पास नहीं आए थे, मेरे पास उनके द्वारा फोन करवाया गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं, मुझे जो बोलना था। देखिए, कोई किसी का फोन आ जाए, मेरे बाप क्यों नहीं, मैं सही इसका सही बोलती हूँ, मुझे ही फर्क नहीं पड़ता है। मैं मनीष कश्यप नहीं हूँ। मौसम के तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मैं वो नहीं हूँ। मैं जो हूँ एक ही मौसम हूँ, कड़क मौसम हूँ। और एकदम पत्थर तब बरसता है जब पत्थर की आवश्यकता होती है, वरना फूल भी बरसाने की काम मैं किया करती हूँ। उन पीड़ित परिवारों के लिए फूल बरसाती हूँ। और उन गुंडा राज, नीतीश बाबू का गुंडा राज, गुंडा दलाल और जो है इनकी भ्रष्ट जो पदाधिकारी बैठे, उन लोगों के लिए मैं पत्थर बरसाने की काम करती। और जनता के लिए तो मैं हमेशा फूल बरसाने का काम करती हूँ और अपना पूरा तन मन धन सब समर्पित करती हूँ जनता के बीच। तो जनता जनार्दन है, जनता चाहे मनीष बाबू, तब तक आप कितना भी घमंड दिखाते रहे, लेकिन आपको खर्च से कोई नहीं छुआ। लेकिन जिस दिन जनता आपको नकारी या आपने जनता को नकार के भाजपा के गोद में बैठा, तो पता चल गया ना कि भाजपा बड़ी है कि जनता बड़ी है। तो जनता आपको सिखा दिया। अब रह गई माफी, तो अभी विश्वास जीतने में आपको बरसों बरस लग जाएंगे। अब आप नजर से सबके गिर चुके हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता अब आप पर विश्वास नहीं करेगी। मतलब आप ऐलान कर रही हैं कि इस समय चुनाव का समय वो जीतने वाले नहीं है? बिल्कुल नहीं, जीतने हारने की गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ। मेरा लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। लोग का जो सोशल मीडिया पर परफॉर्मेंस देखी हूँ कि अच्छा हुआ पिटाया, अच्छा हुआ, बस यही